अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नौजवान टीम इंडिया ने बनाई तारीख, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का किला ढा दिया, सीरीज 2-1 से जीत ली। ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और पुजारा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अजिंक्य रहाणे जज्बाती हो गए, कहा अल्फाज नहीं है। ट्रंप दौर खत्म, बाइडेन चहारशंबे को लेंगे हलफ, वाशिंगटन के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी। हॉलीवुड स्टार्स हलफ बर्दारी तकरीब में परफॉर्म करेंगे, 2 लाख अमरीकी झंडे लगाए गए, कोविड मुतासरीन को खिराज। सऊदी अरब और इत्तेहादी ईरान के साथ बातचीत करें, कतर ने दिया मशवरा। यूएन चीफ ने यहूदी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया। इटली ने कहा इसराइल फैसला वापस ले। लीबिया से तमाम गैर मुल्की सिपाहियों को बाहर किया जाए, एंटोनियो गुटेरेस ने किया मुतालबा। इंडिया के कोविड-19 केस घटकर 10,000 हो गए। रशिया ने कहा दूसरी कोविड वैक्सीन 100% असरदार है। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कतर खलीजी मुल्कों से कह रहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत करें और इसे उम्मीद है कि ईरान और खलीजी अरब मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। हाल ही में सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर के साथ पिछले 3.5 साल से जारी इख्तिलाफात खत्म किए थे। कतर और ईरान के दरमियान गैस के शोबे में काफी ताउन पाया जाता है। खलीजी मुल्कों ने ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात और दूसरी वजूहात की बिना पर ही कतर के साथ ताल्लुकात खत्म किए थे और इसकी नाकाबंदी की थी। खलीजी अरब मुल्कों का इल्जाम है कि ईरान मिडिल ईस्ट में बदअमनी फैला रहा है। कतर के वजीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत को उम्मीद है कि बातचीत होगी। सऊदी अरब ने अब तक इस बात का कोई इशारा नहीं दिया है कि वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। कतर का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब एक दिन बाद ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हलफ लेने वाले हैं। बाइडेन ने भी इशारा दिया है कि वो न्यूक्लियर डील बहाल कर सकते हैं और ईरान के साथ बातचीत का भी इन्होंने वादा किया है। इस दौरान कतर और इजिप्ट और UAE के दरमियान पीर से डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो जाएंगी। इस दौरान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में अहम रोल अदा करने वाली वेंडी शर्मन को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया है, जो स्टेट डिपार्टमेंट का दूसरा बड़ा ओहदा होता है। 2015 में आलमी ताकतों ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील समझौता किया था, जिसके तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गईं और इसके बदले ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को कम किया। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला लिया था।
ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ एक रेल सर्विस के लिए समझौतों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस रेल रूट से चाइना की ब्लड एंड रोड इंस्टीट्यूट मजबूत होगी और इन मुल्कों के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी। ईरान की फौजों ने ओमान के समंदर में जंगी मशक़ें की। इन मशक़ों को इख्तिदार 99 का नाम दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुतेरेस ने लीबिया से गैर मुल्की फौजियों को बाहर करने का मुतालबा किया है और हाल ही में बहरान को हल करने के लिए की गई कोशिशों की तारीफ की। एंटोनियो गुतेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग फिरकों के दरमियान लीबिया बहरान को हल करने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान बातचीत में पेशरफ्त हुई है। इन्होंने इलाकाई और आलमी ताकतों से कहा है कि वो 23 अक्टूबर 2020 के सीजफायर के समझौते का एहतराम करें और बैरूनी फौजियों और किराए के सिपाहियों को 3 महीने के अंदर मुल्क से बाहर करें। तुर्की ने गोलन नेटवर्क से ताल्लुक के शुबे में 238 लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। इन पर 2016 की नाकाम फौजी बगावत में रोल अदा करने का इल्जाम है। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में नई हाउसिंग यूनिट्स के तामीर के मंसूबे पर तनकीद की और कहा है कि आलमी कानून के तहत ये इमारतें गैर कानूनी हैं। गुतेरेस ने एक बयान में कहा है कि 1967 के बाद कब्जा किए गए इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर गैर कानूनी है और आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में इसराइल ने कई यहूदी बस्तियों की तामीर को मंजूरी दी। इस दौरान इटली ने इसराइल से कहा है कि वो अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करे। इटली के वजारत खारजा ने कहा है कि इसे मगरबी किनारे में 800 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर शुरू करने के इसराइल के फैसले पर तशवीश है। आयरलैंड ने भी इसराइल के मंसूबे पर मायूसी का इजहार किया। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि आलमी कानून के तहत फ़लस्तीनी इलाकों में ये तामीरात गैर कानूनी हैं। 1967 के बाद से इसराइल ने 230 से ज्यादा यहूदी बस्तियां बनाई हैं, जिनमें 6 लाख से ज्यादा इसराइली रहते हैं। इस दौरान इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई करते हुए कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इस्लामी जिहाद के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम फलस्तीनी ताकतों से कहा है कि वो मिलकर एक जामे सियासी प्रोग्राम बनाएं। तेहरान में होने वाली फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इन्होंने ये बात बताई है। युगांडा ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका मुल्क के सदारती इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सफीर को युगांडा में अपोजिशन लीडर बॉबी वाइन से मुलाकात करने से रोक दिया गया था, जो नजरबंद है। हाल ही में होने वाले इलेक्शंस में साबिक पॉप स्टार बॉबी वाइन 35% वोट हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर रहे थे। इन्होंने नतीजों को रद्द कर दिया और इल्जाम लगाया कि सदर ने धांधलियां की हैं। मौजूदा सदर ने धांधलियां की हैं। सदर को 58.6% वोट हासिल हुए हैं। वो 1986 से हुकूमत कर रहे हैं। जो बाइडेन 4 शंबे को अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। उनके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का 4 साला दौर खत्म हो जाएगा, जो काफी मुतनाज़ा रहा। हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर वाशिंगटन को फौजी छावनी में बदल दिया गया। इसके अलावा तमाम 50 रियासतों की दारुल हुकूमतों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप के हामी हथियारों के साथ मुजाहिरे और गड़बड़ कर सकते हैं। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड सिपाहियों को तैनात किया गया। बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी नायब सदर की हैसियत से हलफ लेंगे। इस तरह वो एक तारीख बनाएंगे। वह अमेरिका की पहली खातून नायब सदर हैं। इसके अलावा पहली अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन हैं जो नायब सदर बन रही हैं। बाइडेन यूएस कैपिटल के वेस्ट फ्रंट में हलफ लेंगे। इस मरतबा पेंसिल्वेनिया में रिवायती परेड नहीं होगी। कई स्टार्स हलफ बर्दारी तकरीब में परफॉर्म करेंगे, जिनमें लेडी गागा और जेनिफर लोपेंस भी शामिल हैं। सदर माइक पेंस हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे। ट्रंप ने खुद ये ऐलान किया। इस तरह इन्होंने एक रिवायत को तोड़ा है। ट्रंप का इल्जाम है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। हाल ही में ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी कांग्रेस पर उस वक्त हल्ला बोल दिया था जब बाइडेन ने चुनाव की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी रखा था। इस वाक़े के बाद ट्रंप की मकबूलियत में काफी कमी हुई है और अमेरिका के दुनिया भर में अमेरिका की बदनामी हुई है।
कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ज्यादा लोग हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बजाय 2 लाख अमेरिकी झंडों को नस्ब किया गया है। एक दिन पहले यूएस कैपिटल के करीब आग लगने के एक वाक़े के बाद आर्जी लॉकडाउन कर दिया गया था। बाइडेन ने इशारा दिया है कि वो ट्रंप के कई फैसलों को उलट देंगे, जिनमें मुस्लिम बैन और पेरिस क्लाइमेट चैलेंज के फैसले शामिल हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन इमिग्रेंट्स के अमेरिकी शहरियत हासिल करने की 8 साल की एक राह तजवीज़ करेंगे। अब वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। नौजवान टीम इंडिया ने बनाई तारीख, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया का किला ढा दिया, सीरीज 2-1 से जीत ली। ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और पुजारा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, अजिंक्य रहाणे जज्बाती हो गए, कहा अल्फाज नहीं है। ट्रंप दौर खत्म, बाइडेन चारशंबे को लेंगे हलफ, वॉशिंगटन के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी। हॉलीवुड स्टार्स हलफ बर्दारी तकरीब में परफॉर्म करेंगे, 2 लाख अमरीकी झंडे लगाए गए, कोविड मुतासरीन को खिराज। सऊदी अरब और इत्तेहादी ईरान के साथ बातचीत करें, कतर ने दिया मशवरा। यूएन चीफ ने यहूदी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया, इटली ने कहा इसराइल फैसला वापस ले। लीबिया से तमाम गैर मुल्की सिपाहियों को बाहर किया जाए, एंटोनियो गुटेरेस ने किया मुतालबा। इंडिया के कोविड-19 केस घटकर 10,000 हो गए, रशिया ने कहा दूसरी कोविड वैक्सीन 100% असरदार है। खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में हमलों में इजाफा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में कई सूबों में लड़ाई और गड़बड़ के वाकयात में कई सिपाही और तालिबान हलाक और जख्मी हुए। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा कतर में बातचीत जारी है। इसके बावजूद खून खराबा भी जारी है।
खबर भारत से। भारत में एक दिन में 10,064 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 7 महीनों में सबसे कम डेली केसेस हैं। इसके अलावा 137 मौतें हुई हैं। 8 महीनों में एक दिन की सबसे कम मौतें दर्ज हुई हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। मुल्क में एक्टिव केसेस 2,528 बताए गए। वजारत सेहत ने बताया है कि कोविड-19 रिकवरी रेट 96.66% हो गया है। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 वैक्सीनेशन जारी है। इस दौरान मुंबई में एक डॉक्टर में वैक्सीन लेने के बाद मुज़ीर असरात पाए गए। ऐसी खबरें हैं कि मुल्क में 2 लोगों की वैक्सीन लेने के बाद मौत हुई, लेकिन ओहदेदारों ने कहा है कि इन मौतों का ताल्लुक वैक्सीनेशन से नहीं है। एक वाकया उत्तर प्रदेश और एक कर्नाटक में पेश आया। शुरू के 3 दिनों में 3,81,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। इनमें से 580 लोगों में कुछ नुकसान असरात सामने आए हैं। हिंदुस्तान बांग्लादेश को 2 मिलियन से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन तोहफे के तौर पर देगा। ये वैक्सीन जुमेरात को बांग्लादेश पहुंच जाएंगी। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 300 मिलियन डोसेस बेचने के लिए एक समझौता भी किया है। सऊदी अरब में मजीद कोविड-19 वैक्सीन को जारी किया गया है। अब फाइजर और बायोटेक वैक्सीन के अलावा एस्ट्राजेनेका और दीगर भी कोविड वैक्सीन इस्तेमाल की जाएंगी। यूएई में 3,471 नए कोविड केसेस पाए गए हैं और 6 अमवात हुई हैं। ये एक दिन में वबा शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा केसेस हैं। खबर रूस से। रूस ने कहा है कि इसकी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन 100% असरदार है। रशिया ने नवंबर 2020 में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के तजुर्बे शुरू किए थे। रशियन ओहदेदारों ने बताया कि फरवरी में दूसरे कोविड वैक्सीन बड़े पैमाने पर तैयार करने की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। हुकूमत और किसानों के दरमियान ज़राई कानून पर तातुल दूर करने के लिए बातचीत का 10वां दौर चारशंबे को होगा। ये बातचीत मंगल को मुकर्रर थी, लेकिन हुकूमत ने इसे एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों फरीक मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन किसानों में बास आइडियोलॉजीज के लोग शामिल हो गए हैं जो मसले के हल में रुकावट बन रहे हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए पैनल की पहली मीटिंग हुई है। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप से कहा है कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले। व्हाट्सएप के सीईओ को एक खत लिखते हुए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप की सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। नई पॉलिसी पर मई से अमल हो रहा है। पहले इस पर फरवरी से अमल होने वाला था। व्हाट्सएप ने ये बात साफ की है कि इसकी नई पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि वो लोगों की बीच चैट को देख सके। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।